नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लोकसभा स्पीकर ने बैठक बुलाई है। दोपहर 12:30 बजे सर्वदलीय बैठक होगी और सदन चलाने को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। यानी कि पिछले 4 दिनों से जिस तरीके से हंगामा लगातार सदन में हो रहा था, इसको लेकर अब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। 12:30 बजे सर्वदलीय यानी कि अब से थोड़ी देर में यह बैठक शुरू होगी। लोकसभा स्पीकर ने यह बैठक बुलाई है। जिस तरीके से लगातार लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला आग्रह कर रहे थे विपक्षी दलों के नेताओं से भी कि सदन को चलने दिया जाए, लगातार हो रहे हंगामे की वजह से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। अब से थोड़ी देर में ही यह बैठक शुरू होगी और इस बैठक में सदन को चलाने को लेकर चर्चा की जाएगी और किस तरीके से तमाम मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी, ये भी देखने की बात होगी। लेकिन ओम बिरला ने यह बैठक बुलाई है, यह अहम बैठक बुलाई है। सर्वदलीय बैठक में तमाम जो सांसद है वो भी शामिल होंगे और अब से थोड़ी देर में ये बैठक होगी और इस बैठक में क्या कुछ खास रहेगा ये देखने की बात होगी। जिस तरीके से पिछले 4 दिनों से लगातार हंगामा हो रहा था, प्रदर्शन हो रहा था, इसी को देखते हुए आज ये बैठक बुलाई गई है। तो वहीं आज सदन की कार्रवाई शुरू होते ही 2 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया। इसी बीच अध्यक्ष ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है ताकि सदन को सुचारू रूप से चलाया जा सके और क्योंकि 4 दिन ऑलरेडी बर्बाद हो चुके हैं और कार्रवाई नहीं की गई है बल्कि सिर्फ प्रदर्शनों का दौर देखने को मिला है। ऐसे में ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है कि आने वाले दिनों में सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले। इसको लेकर भी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ सत्ता पक्ष के नेताओं से भी इस दौरान चर्चा करते हुए ओम बिरला नजर आएंगे। तो जिस तरीके से एसआईआर का मुद्दा लगातार गरमाता हुआ नजर आ रहा है, एसआईआर की गूंज जो है वो दिल्ली से अब निकलकर पटना तक भी चली गई है और लगातार देखिए, बिहार विधानसभा की बात करें या फिर लोकसभा की या राज्यसभा की बात करें, एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है और प्रदर्शनों का दौर देखने को मिल रहा है। इसी बीच सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है ताकि लोकसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से चल सके और तो जिस तरीके से लगातार विपक्ष एसआईआर के मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है और संसद की तरफ संसद भवन में यह बैठक बुलाई गई, सर्वदलीय बैठक, क्या कुछ तमाम जानकारी है हमारे सहयोगी पंकज वानखेड़े हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, सर्वदलीय बैठक अब से थोड़ी देर में बुलाई गई है, क्या कुछ खास रहने वाला है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं 4 दिनों से विपक्ष हंगामा कर रहा है और सदन की कार्रवाई को चलने नहीं दे रहा। बिल्कुल बेशक सुचित्रा, देखिए पिछले 5 दिनों में अगर आप देखेंगे, पिछले 4 दिन और 5वां दिन लगातार संसद की कार्रवाई 11 बजे शुरू होती है और 11:05 पे स्थगित होकर 12 बजे पहुंचती है और 12 बजे फिर शुरू होता है और फिर 2 बजे और 2 बजे से 4 और उसके बाद अगले दिन तक स्थगित हो जाता है। ऐसे में रूटीन लगातार पिछले 4 दिनों से चल रहा है और आज भी यही स्थिति बनी। जब 11 बजे संसद की कार्रवाई शुरू होती है, 2 बजे तक स्थगित कर दी जाती है। ऐसे में लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे, 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार ने माना है, चर्चा करने को तैयार है। लोकसभा और राज्यसभा में 16-16 घंटे आवंटित भी कर दिए गए हैं। साथ ही साथ 28-29 जुलाई के आसपास ये चर्चा भी होगी। इसके अलावा लगातार जो विपक्ष है एसआईआर मुद्दे को लेकर भी चर्चा चाहता है और सरकार कह रही है कि हम चर्चा करने को तैयार है, समय और टाइम हम तय कर लेंगे। लेकिन विपक्ष लगातार इस बात पर अड़ा हुआ है कि चर्चा अभी होनी चाहिए और जब सेशन चल रहा है इसी वक्त और आज ही चालू करें चर्चा को लेकर। इसको लेकर जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला नाराजगी जारी करते हैं। पिछले 4 दिन से लगातार नाराज हो रहे हैं और आज भी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता हैं उनके साथ मैं बातचीत करूंगा, बैठक करूंगा और रास्ता निकालने की कोशिश करूंगा। विपक्ष के तमाम नेताओं ने अलग से बैठक की है संसद भवन में। अब जो है ओम बिरला ने बैठक बुलाई है, इसमें दोनों पार्टियां, माफी चाहूंगा, सर्वदलीय तमाम पार्टियों के जो नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे और रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि बार बार राष्ट्रीय माफी चाहूंगा अध्यक्ष जो है ओम बिरला, लोकसभा के स्पीकर है, वो बार बार ये कहते नजर आए कि लोगों का पैसा बर्बाद हो रहा है, लोगों का समय बर्बाद हो रहा है। जिन सवालों के लिए, जिन मुद्दों के लिए आप पार्लियामेंट में आए, वो मुद्दा आप नहीं उठा के अनर्थ मुद्दा उठा रहे हैं। ये बात लगातार कहते हैं और इसी मुद्दों को लेकर चर्चा होनी है बताया जा रहा है और बार बार प्रयास ये किया जाएगा कि जो सोमवार से जब पार्लियामेंट सेशन चालू हो तो तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा भी हो और सुचारू रूप से संसद की कार्रवाई है वो भी चले। तो अब देखना होगा जब 12:30 बजे जो बैठक होगी इसमें किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा होती है और क्या जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक सुर पे इस बात को लेकर तैयार होंगे कि सोमवार से जब सदन की कार्रवाई चालू हो वो सही सुचारू रूप से चालू हो।
जाहिर सी बात है पंकज, यहाँ पर यह भी देखना बेहद अहम होगा जिस तरीके से करोड़ों के नुकसान के बाद लोकसभा अध्यक्ष कर रहे हैं। जाहिर सी बात है सिर्फ एक मुद्दा अभी सदन में सबसे ज्यादा उठा हुआ है, वो है एसआईआर का मुद्दा। यानी कि ये मान लिया जाए विपक्ष की तरफ से कि सिर्फ एसआईआर का ही मुद्दा है और बिहार का चुनाव है, बाकी देश में और कोई मुद्दा है ही नहीं। जिस तरीके से विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है, बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, लोकसभा की नहीं है, राज्यसभा की नहीं, बल्कि बिहार के विधानसभा में भी सिर्फ यही गूंज देखने को मिल रही है। बिल्कुल बेशक सुचित्रा, देखिए डे फर्स्ट अगर आप देखेंगे जब पार्लियामेंट सेशन चालू हुआ मानसून सत्र का, तब लगातार विपक्ष मुद्दा ऑपरेशन सिंदूर का उठाता नजर आया और लगातार सरकार को घेर रहा था। सरकार ने कमेटी बनाई, उसके बाद लगातार चर्चा हुई और बातचीत हुई। आपसी बातचीत होने के बाद ये तय किया गया कि लोकसभा राज्यसभा दोनों जगहों पे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा होगी। फिर विपक्ष ने दूसरे दिन एक नया मुद्दा लेके आया, एसआईआर को लेकर। वो बिहार में सड़कों पे नजर आ ही रहा है, उसके अलावा दिल्ली में भी संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह पर इस मुद्दों को लेकर लगातार घमासान जारी है। ऐसे में लगातार विपक्ष रोज इस बात को लेकर उठाता नजर आया है कि एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा हो। सरकार कह रही है कि हम चर्चा करने को तैयार हैं, आप समय दीजिए, जो महत्वपूर्ण बिल है उस पर चर्चा कीजिए, क्वेश्चन आवर है उस पर चर्चा कीजिए, जीरो आवर है उस पर चर्चा कीजिए, और जिन तमाम मुद्दों की आप बात कर रहे हैं उस पर हम बात करेंगे और उसको लेकर चर्चा और समय अवधि तय की जाएगी। लेकिन विपक्ष इसी बात पर अड़ा हुआ है सुचित्रा की चर्चा आज और अभी होनी चाहिए। तो अब ये देखना होगा कि क्या इसको लेकर तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो एग्री होती है, और खास तौर पर लोकसभा स्पीकर है वो इस बात को लेकर एग्री होते हैं कि नहीं। लेकिन एसआईआर का मुद्दा ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर सरकार भी परेशान है और विपक्ष भी लगातार परेशान करता नजर आ रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले 5 दिनों में सरकार कहीं ना कहीं इन तमाम मुद्दों को लेकर थोड़ा बैकफुट होती नजर आई है। क्योंकि लगातार जिस तरह से उपराष्ट्रपति का इस्तीफा होना, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का विदेश दौरे पर जाना, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार रणनीति बना रही है। और ये माना जा रहा है कि सोमवार से नए रणनीति के तौर पर जो है वो सरकार संसद में उतरेगी और अपने तमाम मुद्दों को लेकर बहस जो है वो सुचारू रूप से चालू करने की कोशिश करेगी। ठीक है पंकज, यहाँ पर यह भी बेहद अहम हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से लगातार विपक्ष हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये एक चीज जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर सरकार तैयार हो रही है तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए, ऐसे में विपक्ष का अब जाहिर सी बात है ये स्कूल का कोई एक चैप्टर तो है नहीं कि आज ही पढ़ना है तो आज ही खत्म कर देंगे। सदन की एक मर्यादा होती है, एक प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करना विपक्ष के लिए भी बहुत जरूरी है। पंकज, एक आखिरी बात जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये सर्वदलीय बैठक जब हो रही है तो इसमें तमाम दल के जो नेता शामिल होंगे और इसके बाद सोमवार से एक बार फिर से कार्रवाई शुरू की जाएगी। किन किन मुद्दों को लेकर लगता है एक बार फिर से हंगामा हो सकता है, क्योंकि एसआईआर का मुद्दा जो है वो लगता नहीं कि थमने वाला है। बिल्कुल बेशक, देखिए विपक्ष का लगातार यही मांग है कि एसआईआर के मुद्दे पर सरकार जवाब दे, सरकार इस मुद्दे को लेकर चर्चा करे और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपनी अपनी राय रखे, जिससे यह तय हो पाए कि एसआईआर का जो मुद्दा है सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, तमाम अन्य राज्यों पर भी ये फर्क पड़ेगा और उसका असर नजर आएगा। तो सरकार को लगातार इसी मुद्दे पे घेरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सरकार की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन जो काम कर रहा है वो सही कर रहा है, एसआईआर जरूरी था, लेकिन टाइमिंग को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन अब देखना पड़ेगा, जब जो अभी बैठक हो रही है उसके बाद 2 बजे जब पार्लियामेंट का सेशन लोकसभा का चालू, क्योंकि राज्यसभा सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है, लोकसभा 2 बजे तक स्थगित है। तो 2 बजे जब इसकी कार्रवाई चालू होगी तो क्या इसमें चर्चा होगी, अगर चर्चा होगी तो किस तरह से चर्चा होगी, और सरकार क्या एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार होती है, ये भी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि सरकार के पास कई महत्वपूर्ण बिल भी है और सरकार का मानना है कि इस मानसून सत्र में तमाम बिल को लेकर चर्चा हो और आगे बढ़ा जाए। और इसके अलावा जो सूत्र बता रहे हैं सुचित्रा की, एक महत्वपूर्ण बिल है लेकिन उसकी चर्चा अभी नहीं हुई है, 5 अगस्त या 6 अगस्त के आसपास उस बिल को लाया जाएगा, उसको लेकर सरकार तैयारी कर रही है। तो